Hello learners, so welcome back to my YouTube channel. Today we will start with the class 10th political science first chapter, that is power sharing. ठीक है, सो पावर शेयरिंग आपने कभी सोचा है कि पावर शेयरिंग होती क्या है? अब जैसे हमारे देश में इंडिया में अगर बात करें तो वी हैव अ डेमोक्रेटिक कंट्री। तो उस डेमोक्रेटिक कंट्री को चलाने के लिए, उस गवर्नमेंट को रन करने के लिए वी नीड पावर शेयरिंग, जिसमें जो हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट है, लाइक लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। अब उन ऑर्गन्स को स्मूथली रन आउट करने के लिए हमें पावर शेयरिंग करनी पड़ती है, जिसमें हम पावर्स एसोसिएट करते हैं हर ऑर्गन को कि आपका ये वर्क है। जैसे लेजिस्लेटिव का वर्क है टू मेक द लॉज, एग्जीक्यूटिव का वर्क है टू एग्जीक्यूट द लॉज, एंड जुडिशरी का रोल है टू प्रोटेक्ट दैट लॉज। सो पावर शेयरिंग बहुत इम्पोर्टेंट है हर कंट्री के लिए, जो डिफाइन करती है एक ऑर्गन का वर्क कि आपको ये काम करना है, और उन एक उन गवर्नमेंट को स्मूथली रन करने के लिए पावर शेयरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो टू डिजाइन डेमोक्रेसी वी नीड पावर शेयरिंग। अब पावर शेयरिंग यहाँ पे दो कंट्रीज की हम स्टडीज करेंगे इस चैप्टर में, जिसमें देखेंगे कि कैसे पावर शेयरिंग हुई उनके बीच में, कैसे उनकी गवर्नमेंट ने सिचुएशन को डील किया, और उन्होंने मतलब जैसे भी उन्होंने डील किया तो उसका रिजल्ट क्या निकला। ठीक है, तो अब पहले यहाँ पे दो कंट्रीज की स्टडी करेंगे, बेल्जियम एंड श्रीलंका। इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे अबाउट द बेल्जियम। सो बेल्जियम जो कंट्री है उसका एरिया जो है स्मॉलर देन द स्टेट ऑफ हरियाणा। ठीक है, और उसके जो बॉर्डर्स हैं वो फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी एंड लिस्बन के साथ लगते हैं। जो पॉपुलेशन है जिस 1 करोड़। एथनिक कंपोजिशन क्या है, मतलब वहाँ पे किस तरह के लोग रहते हैं? तो बेल्जियम में 59% जो लोग हैं वो डच स्पीकिंग पीपल हैं, जो रहते हैं फ्लेमिश रीजन में। ठीक है, देयर इज 40% वेलोनिया रीजन में रहते हैं जो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल हैं, और 1% बेल्जियम रीजन में जो लोग रहते हैं दे आर जर्मन स्पीकिंग। अब इसकी परसेंटेज आप देखो, ठीक है, जो यहाँ पे आप देखेंगे कि बेल्जियम में सबसे ज्यादा स्पीकिंग वाले लोग कौन से हैं? डच स्पीकिंग, जो डच स्पीकिंग पीपल हैं दैट आर ऑफ मेजॉरिटी। और फिर उसके बाद जो उसकी बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स है, वहाँ पे इससे ऑपोजिट है, 80% पीपल फ्रेंच बोलते हैं और 20% डच बोलते हैं। तो यहाँ पे मेजोरिटी क्या है? फ्रेंच में। ठीक है, तो यहाँ पे जो टेंशन हो जाती है बिटवीन फ्रेंच एंड डच स्पीकिंग ड्यूरिंग 1950s एंड 1960, वो कहते हैं कि हमें ज्यादा पावर मिलनी चाहिए, ये कहते हैं हमें ज्यादा पावर मिलनी चाहिए। तो इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए बेल्जियम ने अकोमोडेशन करी, बेल्जियम ने इसका तोड़ निकाला। वो तोड़ क्या निकाला? 1970 टू 1993 के बिटवीन में जो उनकी गवर्नमेंट है उन्होंने न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। ठीक है, नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब दोनों में जो मिनिस्टर की काउंटिंग थी वो दोनों में क्या कर दी उन्होंने? इक्वल कर दी। द थर्ड वन इज पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर होती है, स्टेट के पास उससे कम होती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी कुछ पावर्स जो है दोनों रीजन को, मतलब कैपिटल वाली को भी और जो मेन वाली है, दोनों को, दोनों रीजन को दे दिया अपनी अपनी कुछ कुछ पावर। Brussels have a separate government in which both community have equal representation. अब ब्रूसेल जो है वो एक इनका हेडक्वार्टर और कैपिटल भी है बेल्जियम की। तो वहां पे ब्रूसेल्स को क्या है, वो सेपरेट गवर्नमेंट बिल्ड करी गई, पर उसमें भी दोनों की, दोनों कम्युनिटी, फ्रेंच को भी डच को भी, दोनों कम्युनिटी की रिप्रेजेंटेशन सेम रखी गई है। उसके बाद जो कम्युनिटी गवर्नमेंट, एक थर्ड तरह की गवर्नमेंट बनाएगी। वो गवर्नमेंट कौन से उस पे जो है काम करती थी? वो गवर्नमेंट जो है कल्चरल, एजुकेशन और लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज पे जो है वर्क करती थी और उनके रिलेटेड लॉज वगैरह बनाती थी।
ठीक है, तो ब्रुसेल्स जो है वो अब क्या बन गया, हेडक्वार्टर भी बन गया। तो अब इससे आप क्या देखते हो, प्रॉब्लम अराइज हुई बेल्जियम में, जिसमें यहाँ पे एथनिक कंपोजिशन में हमने देखा कि कैपिटल में फ्रेंच मेजोरिटी में थी और बेल्जियम में डच मेजोरिटी में थी। दोनों के बीच में टेंशन हुई, बट उनकी गवर्नमेंट ने क्या करा, एक प्रॉपर जो है उस चीज का तोड़ निकाला और ऐसे सो है उनकी यूनिटी मेंटेन करके रखी, और दोनों कम्युनिटी को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दी गई, इक्वल पावर्स दी गई, और दोनों के इंटरेस्ट को बिल्ड किया गया। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे श्रीलंका ने इस सिचुएशन से डील किया। उनकी भी एथनिक कॉम्पोजिशन ऐसी ही थी, बट उन्होंने जो उनकी गवर्नमेंट ने इसके बिल्कुल ऑपोजिट रिएक्ट किया, जिसका रिजल्ट क्या निकला कि उनकी कंट्री में सिविल वॉर। ठीक है, थैंक यू।